नमस्कार, जी हेल्पलाइन में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। सहारे की उम्र में अगर सिस्टम ही साथ छोड़ दे तो एक बुजुर्ग आखिर कहां जाए तो जाए कहां। दिल्ली के सरिता विहार से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जहां एक सीनियर सिटीजन अपने ही हक की वृद्धा पेंशन के लिए महीनों से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। फाइल लंबे समय से अटकी है और जी हेल्पलाइन में मिली कॉल के बाद कैसे उनकी समस्या का समाधान हुआ, कैसे उनकी समस्या हल हुई, ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के सरिता विहार के रहने वाले संजय सेठी उम्र के जिस पड़ाव पर इनको सहारे की जरूरत थी, उस पड़ाव पर संजय दर दर भटकने को मजबूर है। वजह बनी है वो पेंशन जिसका आवेदन उन्होंने पहले किया था, लेकिन उसी सरकारी मदद के लिए आज वो धक्के खाने को मजबूर है। दरअसल संजय और उनकी पत्नी दोनों ने वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन किया था। पत्नी को पेंशन मिलनी शुरू हो गई, लेकिन संजय सेठी का आवेदन फाइलों में ही अटक कर रह गया। कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए, गुहार लगाई, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, प्रक्रिया भी चल रही है। ले लिए डॉक्यूमेंट्स ले लिए जी, आपका हो जाएगा। एप्लीकेशन सैंक्शन, आई गॉट द चिट्ठी ऑल्सो, योर एप्लीकेशन सैंक्शन हो गया काम। उसके बाद देयर वाज नो कंसर्न, मेरी वाइफ का भेज दिया, लेकिन मेरा कोई, मैं पूछ रहा हूँ, नो आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, परसों आ रहा है, एंड इट टुक एजेस टू कंटिन्यू एंड इट टुक अ लॉन्ग टाइम, स्टिल डेट देयर इज बीन नो रिस्पॉन्स फ्रॉम देम टिल डेट। मतलब वही सरकारी यस, लेकिन मेरी हेल्प आप जैसे लोगों ने करी, मैंने आप लोगों का देखा, मुझे लगा वाकई ये है हेल्प करने वाले, और मेरे को आप लोगों ने सही रिस्पांस भी मिला। जैसे मैंने कॉल करा जी न्यूज़ पे, जी हेल्पलाइन पे, आई गॉट अ प्रॉपर रिस्पांस। आई एम रियली थैंकफुल टू जी हेल्पलाइन कि बहुत साथ दिया, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग, अभी भी हुआ नहीं, आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल बी सॉल्व विद इन कपल ऑफ डेज टाइम, आई थिंक सो। संजय अपने परिवार में अकेले हैं और उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं। जिस घर में भी वो रहते हैं वो उनके पिता का दिया हुआ है। यही वजह रही कि उन्होंने सोचा कि वृद्धा पेंशन किसी तरह से सहारा बनेगी। इसी वजह से अप्लाई किया था, लेकिन यही पेंशन उनके लिए पिछले काफी समय से चिंता की वजह बन गई। संजय ने शिकायत भी की, लेकिन तब भी हल नहीं निकल पाया। हाफ इज राहुल जी, आप बताइए, 1.5 साल तक इंसान, और मुझ जैसे इंसान जो कि पेंशन नुमा है या अकेला है, अपनी वाइफ के साथ है, दैट्स इट। आई नीड प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, आई नीड प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम पीपल, मीडिया लाइक यू। हार कर संजय सेठी ने जी हेल्पलाइन से संपर्क किया और फिर शुरू हुई उनके परेशानी के समाधान की कोशिश। सरिता विहार के रहने वाले संजय सेठी काफ़ी दिनों से परेशान थे। उन्होंने ओल्ड एज पेंशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनका ओल्ड एज पेंशन नहीं मिल रहा था। हालांकि उनके साथ ही साथ उनकी पत्नी ने भी ओल्ड एज के लिए किया था और उनकी पत्नी को ओल्ड एज पेंशन मिलना शुरू हो गया था, इन्हें नहीं मिल रहा था। थक हार करके फिर उसके बाद संजय सेठी जी न्यूज़ की टीम को उन्होंने संपर्क किया और जी हेल्पलाइन ने उसका संज्ञान लिया, इनसे बातचीत किया हम लोगों ने। संजय सेठी की पूरी बात जी हेल्पलाइन की टीम ने सुनी, जिसके बाद शुरू किया इस पर एक्शन। हमारी टीम ने पहले अधिकारियों से फोन पर संपर्क किया, मामले को संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया। उसके बाद हमारी टीम पहुंची दिल्ली के गीता कॉलोनी में बने समाज कल्याण विभाग के दफ्तर। आइए, अब हम कार्यालय पर ही पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर अब हम संजय सेठ के बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर में उनका पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है। और ये राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का जो कार्यालय है वो यहाँ पर है और इसके काउंटर पर से ही हम लोग पता करते हैं। यहाँ पर कोई मिस्टर ठाकुर हैं जो कि ये पूरा का पूरा काम देखते हैं, उनके पास ही हम लोग पहुँच करके और उसके बाद ये पूरी फाइल देते हैं उनको और पूछते हैं उनसे कि आखिर में क्यों इनका काम नहीं हुआ है। हमारी टीम समाज कल्याण विभाग के दफ्तर की उसी खिड़की पर पहुंची जहां संजय हर बार जानकारी लेने के लिए आया करते थे। ये एक काम है, ये मिस्टर संजय सेठी का है। आखिर देखिए तो क्या कारण है कि क्यों ये बना नहीं अभी तक, और इन लोग का पेंशन उनका आ नहीं रहा है। उन्होंने अप्लाई किया है बहुत दिनों से। मैं उनका आधार नंबर भी बता दूं आपको? हो जाएगा। अच्छा, आपके पास है ना, डॉक्यूमेंट है सारे के सारे? अच्छा, 15 से 20 मई को उनका पेमेंट आने लगेगा? जी। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। ओके ठाकुर साहब, ठीक है।
कैमरे पर भले ही अधिकारी कुछ नहीं बोले, लेकिन जी हेल्पलाइन की पहल का असर हुआ और फाइल तुरंत आगे बढ़ाई गई। जांच के बाद विभाग ने आश्वासन दिया कि संजय सेठी की वृद्धा पेंशन अब शुरू कर दी जाएगी और मई महीने से उन्हें इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये हम लोगों ने इनसे जब बात की थी और बात करने के बाद आज क्योंकि अपडेट भी किया हम लोगों ने, तो इनके अपडेट ये आया है कि 15 से 20 मई के बीच में इनका पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा संजय सेठी का। जी हेल्पलाइन की तरफ से जब उनको जानकारी भी मिली थी उसके बाद इन्होंने काम कर दिया है और उनकी पेंशन अब 20 मई के आसपास तक मिलनी शुरू हो जाएगी। कैमरामैन शेर सिंह के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया। तो दिल्ली में जो संजय के साथ हुआ, कुछ ऐसा ही यूपी के एटा के रहने वाले रमेश चंद्रा के साथ भी हो रहा था, जो सिस्टम की चुप्पी के आगे इतने लाचार थे कि उम्मीदें भी टूट चुकी थी। लेकिन जब आवाज जी हेल्पलाइन तक पहुंचती है तो वही चुप्पी टूटती भी है और समाधान की राह भी निकल आती है। और ऐसा ही कुछ हुआ उनके साथ भी। देखिए, बहत्तर साल की उम्र, कांपते हाथ और जीवन चलाने का एकमात्र सहारा वृद्धा पेंशन। लेकिन साल 2021 में ये सहारा भी उनसे छिन गया। वृद्धा पेंशन आनी बंद हो गई। उसके बाद शुरू हुआ वो संघर्ष जो किसी भी बुजुर्ग को अंदर तक तोड़ दे। ब्लॉक हो या तहसील, रमेश चंद्र करीब 3.5 साल तक लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे। हर बार उम्मीद लेकर जाते, लेकिन हर बार खाली हाथ लौट आते। ना कोई सुनवाई, ना कोई समाधान। पेंशन हमारी समाज कल्याण ऑफिस इसलिए साहब आए, यहाँ पेंशन हमारी कटी 21 तक मिली है। तब से हमारी, हाँ, हम भजबज के ब्लॉक में पेंशन वृद्धावस्था की। अब इस समय मेरी 70-72 साल उम्र हो जा रही है, तो हम भाग भाग के ब्लॉक गए, तो हमने इन सबसे शिकायत की, सुनवाई आई। कमजोर शरीर, टूटी उम्मीदें और बढ़ती आर्थिक परेशानी, ऐसे हालात में जब कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब किसी ने रमेश चंद्र को जी हेल्पलाइन का नंबर दिया और यहीं से बदली उनकी कहानी। शिकायत मिलते ही जी हेल्पलाइन की टीम ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सीधे पहुंच गई रमेश चंद्र के घर, एटा के नगला सभा गांव में। हमारी टीम ने मौके पर जाकर पूरा मामला समझा और फिर शुरू हुई प्रशासन तक आवाज पहुंचाने की कोशिश। जी हेल्पलाइन की टीम की कोशिशों से मामला एटा जिला प्रशासन तक पहुंचा। एटा के डीएम ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए समाज कल्याण विभाग को तुरंत निर्देश दिए कि रमेश चंद्र की पेंशन की जो भी प्रोसेसिंग है उसे प्रायोरिटी से पूरा किया जाए। वर्तमान में उनका जो फॉर्म है वो PMS पे एक्सेप्ट हो चुका है और उनकी जो समस्या थी उसका हमने तत्काल निदान कर दिया था। सर, उनको पेंशन मिलती रहेगी? हाँ बिल्कुल, अब कोई समस्या नहीं आएगी और हमने उनको ये भी अवगत कराया था कि वो अपने खाते को DBT इनेबल करा लें, जिससे कि आगे जो सरकार से धनराशि भेजी जाए वो उनके खाते में सीधे पहुंच सके। इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। वो हमारे समक्ष प्रस्तुत भी हुए थे, तो वो बुजुर्ग भी थे और कोई समस्या नहीं है, वो आती रहेगी। और फिर सालों की थकान के बाद 72 साल के रमेश चंद्र के चेहरे पर पहली बार राहत दिखी। जिस पेंशन के लिए रमेश चंद्र दर दर भटकते रहे, वो अब फिर से शुरू होने की राह पर है। रमेश चंद्र ने जी मीडिया हेल्पलाइन का आभार जताया। जी न्यूज पर ना हुए तो हम तो उम्मीद यही कर जी न्यूज द्वारा हमारी को बनी, हमें यही मतलब जो है हमारी सहायता करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक पेंशन की नहीं है, ये कहानी है उस भरोसे की जो लापरवाह सिस्टम कभी कभी तोड़ देता है और कभी कभी जी हेल्पलाइन जैसे शो की पहल से फिर जुड़ भी जाता है। हर्ष द्विवेदी, एटा, जी मीडिया।